नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे सेल्स ट्रांजैक्शंस यानी सेल्स ट्रांजैक्शन का आज दूसरा वीडियो है। तो आज की वीडियो में डिस्कशंस करेंगे आइटम इनवॉइस मोड को रिकॉर्ड करना। आइटम इनवॉइस मोड में सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। इसकी पिछली कक्षा में जो हमने आपको बताया था वो हमने बताया था सेल्स ट्रांजैक्शन जो कि था एज अ वाउचर मोड पर रिकॉर्ड करना। तो अगर एज अ वाउचर मोड पे अगर हम किसी सेल्स को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करते हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा है डिस्कशन होगा कि आज हम आइटम इनवॉइस मोड पे कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो देख रहे हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है सोल्ड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को बेचा गया टू किसको, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। एक पार्टी है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। उस पार्टी को हमने क्या क्या कैश में बेचा है, 1,10,000 रुपए का। 1,10,000 रुपए का हमने 1,10,000 का हमने क्या क्या आइटम यानी क्या क्या कंप्यूटर सेल किया। कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं HP क्या लैपटॉप i3 का जो एक पीस है जो 35,000 रुपए का अमाउंट है। HCL का जो है आपका यहाँ पे दे रहा है इतने अमाउंट, और डेल का ही है। तो ये अलग अलग हमारे आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस है। अब इसको क्या करना चाहते हैं, अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को कर लेंगे ओपन। तो जैसे हमने टैली को ओपन किया तो हमारे सामने इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले चलना डायरेक्ट हमको रिकॉर्ड करना है तो हम एज ए बाउचर में चलेंगे। बाउचर में जाने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेल्स ऑलरेडी बाउचर खुला हुआ है। तो सेल्स का बाउचर जो खुला है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो मोड देखने के लिए मिल रहा है इसे हम बोलते हैं एज अ बाउचर मोड। क्या बोलते हैं, एज अ बाउचर मोड। अब इस एज अ बाउचर मोड पे हमको काम नहीं करना है, हमको काम करना है आइटम इनवॉइस मोड पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज मोड पे चलेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, जहां से हम यहाँ से ले लेंगे आइटम इनवॉइस मोड। जैसे आइटम इनवॉइस मोड लेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का लुक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आइटम इनवॉइस मोड को चेंज कर सकते हैं। अब हमको सबसे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे आ गए। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सोल्ड कंप्यूटर टू स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स को अब क्या क्या कैश में बेचा गया है, 1,10,000 रुपए का यानी कंप्यूटर सेल किया गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमारी जो पार्टी है वो कौन है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर को हमने सेल किया हुआ है। यानी पार्टी जो हमारी पार्टी को हम सेल किसको करें, स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का एक लेजर बनेगा। तो आते हैं, चलते हैं टैली पे। टैली पे आ गए, जैसे आ गए टैली पे सबसे पहले हमको लेजर बनाने हैं तो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम कंप्यूटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, तो हमने स्पेक्ट्रम कंप्यूटर लिख दिया है। अब ये स्पेक्ट्रम कंप्यूटर क्या है, तो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर हमारा एक पार्टी है। कौन सी पार्टी है, कस्टमर है। कस्टमर का लेजर हमेशा सेंडरी एडेप्टर में बनता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से इंटर कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे एक्सेप्ट। कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी पार्टी से आप सामान परचेज करते हो ले सकते हैं। यहाँ पे तेरा डिस्पैच डिटेल्स दे रहा है, अगर यहाँ पे से फिलअप करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कंट्रोल से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है पार्टी का डिटेल्स, पार्टी कहाँ की है, पार्टी का एड्रेस उसे डाल सकते हैं। उसका रजिस्ट्री नंबर अगर यदि आपको होता हो तो एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है सेल्स लेजर में, सेल्स लेजर में हम क्या करेंगे, सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम्स। हमने आइटम तो क्रिएट नहीं किया, हमको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम हमारे पास 3 है, 3 आइटम को सेल्स क्या क्या बेचा गया है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्पेस की प्रेस करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास पहले से कुछ आइटम बने हुए हैं, बट यहाँ पे आइटम हम एक न्यू बनाते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे क्रिएट में, क्योंकि हमको आइटम नया बनाना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो सिस्टम था वो हमारा एक HP का है। तो HP का हमने एक लैपटॉप लेना है। तो HP का एक लैपटॉप है जो कि क्या है, i3 सिस्टम है। क्या है, i3 इंटर कर दिए। तो यहाँ से हम कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाए हुए ऑलरेडी से, अगर नहीं क्रिएट हो तो यहाँ से क्रिएट में जाकर एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो हमने कंप्यूटर ले लिया, इंटर करेंगे। कोई कैटेगरी नहीं है, यूनिट हम यहाँ से NMS ले लेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करके अब ये डिटेल्स जो भी है इसे भी कंट्रोल ऐसे कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, पूछ रहा है क्वांटिटी। तो एक पीस हमें क्वांटिटी हमने क्या क्या सेल किया है, और एक पीस क्वांटिटी का जो रेट है यहाँ पे आपका कितना है, तो 35,000 रुपए है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 35,000 यानी कितना है, 35,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 35,000 रुपए इंटर कर दिया। इस प्रकार से आप इंटर करके सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आइटम यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब दूसरी जो आइटम हमारा है वो हमारा क्या है, तो हमारा HCL है। तो हमने यहाँ पे ले लिया HCL का। तो एट यहाँ से क्रिएट करेंगे, चलेंगे क्रिएट में, और यहाँ से टाइप करेंगे क्या, HCL। आइटम दूसरी बना रहे हैं, HCL का लैपटॉप है। और इसकी जो प्राइस है वो क्या है, तो इसकी प्राइस हमने माना है कितना, तो यहाँ से हमने कंप्यूटर में डाल दिया, इंटर किया। इंटर करके आगे बढ़ते हैं, इंटर कर कंट्रोल करते हैं, जैसा आइटम आएगा। एक पीस है, एक पीस डाल दिए, भी निगेटिव। अब यहाँ पे एक पीस का रेट कितना है, तो हमारा जो सिस्टम है थोड़ा रेट देख लेते हैं। तो इसका रेट जो है हमारे सामने, तो ये 32,000 रुपये है। तो इसको 32,000 इंटर करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे टैली में आ गए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 32,000 रुपया। इंटर कर दिए, 32,000 इंटर करके ऐसे कर देंगे एक्सेप्ट। आगे बढ़े, ये हमारा सेकंड हो गया। अब दूसरा आइटम हमको एक और बनाना है, स्पेस की प्रेस करेंगे, चलेंगे यहाँ पे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे डेल का। तो हमने ले लिया डेल।
डेल का लैपटॉप हमने ले लिया तो डेल का लैपटॉप एंटर कर लिया, i3 सिस्टम है तो i3 ले लिए। इसको भी हम किसके अंदर ग्रुप में डाल देंगे, कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे, यूनिट ले लेंगे, कंट्रोल से सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से पूछ रहा है गोडाउन, तो हमने गोडाउन कुछ बनाया नहीं है इसलिए गोडाउन का काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइटम बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 पीस है तो हमने इंटर कर दिया, N1S हो गया। एक पीस की प्राइस कितना है, तो हमने एक पीस की प्राइस जो लिया है वो कितना लिया है, तो हमने लिया है 43,000 रुपया, यानी एक आइटम का कितना है 43,000। इंटर करेंगे यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंटर करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे आइटम्स बन गए, इंटर करेंगे। अगर यदि आपको जीएसटी बिलिंग चाहिए तो जीएसटी फीचर्स अगर पड़े हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा नरेशंस। नरेशन में अगर आप यहाँ रेफरेंसेस यूज करते तो दे देंगे, हमने कौन सी का लिया। नरेशन में क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो जैसे हमने ले लिया क्या, सोल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है, सोल्ड कंप्यूटर, हम कंप्यूटर सोल्ड कर रहे हैं किसको, टू मान लेते हैं किसको बेच रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, ठीक है। अमाउंट भी डिस्कशन कर देंगे कि अमाउंट कितना डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने क्या कर लें, यहाँ पे 1,10,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से इंटर कर देंगे, इंटर करके यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा और है, अगर यदि आप इसे भी रिकॉर्ड करना चाहते तो बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे यूनिट हमारी अलग बनेगी, आइटम अलग बनेगा, यहाँ पे ग्रोसरी का ग्रुप है तो इस प्रकार से बनाएगी। एक्सरसाइज के लिए हमने आपको रखा है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न का यानी सेल्स ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आइटम इनवॉइस मोड पे। चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले टैली में कि हमने जो आइटम रिकॉर्ड किया वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो बैक करके चलते हैं, आपको स्किप करके सबसे पहले लेके चलेंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, डी प्रेस कर देंगे। उसके बाद अकाउंट बुक में जाने के लिए क्या करेंगे, ए प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमको चलना है सेल्स रजिस्टर के अंदर, तो एस प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अप्रैल मंथ में हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जस्ट अभी आपके सेल्स आइटम इनवॉइस मोड पे किया, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर में एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यदि इसकी बिलिंग आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे, यहाँ से प्रिंट आएगा। अगर यदि प्रिंट करके निकाला तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं करना चाहते तो पहले प्रीव्यू हम चेक करेंगे, तो प्रीव्यू पे एंटर कर देंगे, आपको देखने के लिए बिल मिल जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसकी बिलिंग बहुत ही आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको बिल देखने के लिए मिल रहा है, इस प्रकार से आप बिल देख सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया कि सेल्स में आइटम इनवॉइस मोड पे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।